बुद्धं शरणं गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सबका मालिक एक है। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। तुम्हारा कल्याण हो वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई वत्स, और मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हें मेरी दीक्षा भी मिल गई। मेरी गुरु दीक्षा पूर्ण हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ बाबा? उसके बाद मैं अपने मालिक की आज्ञा से देशाटन पर निकल पड़ा। अरे माई, तुम तो आजकल बड़ा भेदभाव करने लगी हो। भेदभाव? ये तुम क्या कह रहे हो साईं? मैंने भेदभाव कब किया? देखो देखो कितनी भोली बन रही हैं बाइजा माई। अरे नाना, बाइजा बाई तो तेरी पड़ोसी है ना? तुझे कुछ पता है तेरी पड़ोसी ने तेरे साथ कितना भेदभाव किया है? भाईजा भाई, भाईजा भाई कभी भेदभाव कर ही नहीं सकती देवा। तुम कितना भी उकसा लो साईं, पर मेरा शिरडी गांव मेरे विरुद्ध नहीं बोलेगा। जब तक तुम्हारा सच न मालूम पड़ जाए, सिर्फ तब तक। एक बार मैंने तुम्हारा सच बता दिया ना, तो ये सारे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें शिरडी की भेदभाव वाली बाई बोलकर बुलाने लगेंगे। ठीक है, तो तुम सच बता दो। फिर मुझे दोष मत देना। ऐसी क्या बात है देवा? अरे मालसा, आप नहीं समझोगे। आप ठहरे भगत आदमी। छल प्रपंच और भेदभाव की बातें आपको तो छू कर भी नहीं गई। आपको तो बुराई में भी अच्छाई दिखेगी। अरे पर हुआ क्या है बाबा, ये तो बताओ। अरे सरफू, ये पूछ ही क्या नहीं हुआ। हाँ? जितनी भूमिका बनानी थी तुम्हें बना चुके। अब सच सच बताओ, बात क्या है? ठीक है, अब तुम्हारी आज्ञा है तो टाल तो नहीं सकता, पर एक सवाल तुम सबसे पूछना चाहता हूं। तुम सबने पूरण पोली कब से नहीं खाई? बहुत दिन हो गए देवा। मैंने तो पिछली दिवाली खाई थी देवा। मैंने तो केवल नाम ही सुना है बाबा, पर कभी खाई नहीं। तो तुम सबको पता है, कल रात को तुम्हारी इस भोली भाली दिखने वाली बाइजा बाई ने आधी शिरडी को पूरण पोली की दावत दी थी। हाँ? और तुम सबको भूल गई। हाँ? हाँ? अरे तुम सबको तो छोड़ो, मुझे भी भूल गई। कहने को तो कहती हैं कि मेरे साईं और तात्या में मैं कोई भेदभाव नहीं करती, पर जब पूरण पोली की दावत की बात आई तो कौन साईं और कौन तुम लोग। तुमने ऐसा किया बाईजा भाई? हम तो सोच भी नहीं सकते कि तुमने ऐसा किया भाईजा भाई। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया बाईजा भाई। हम सबको भूल गई तो कोई बात नहीं, पर कम से कम बाबा को तो याद रखती ना काकी। बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। अरे अरे थांबा 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 थांबा। मैं भूलने वाली नहीं हूँ। इस समय तुम सबको उकसाने में तुम्हारे साईं भूल गए हैं। मैं क्या भूल गया? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल गलत। पूरनपोली बनाकर मैंने पहला नैवेद्य तुम्हें ही तो अर्पित किया था, और तुमने स्वीकार भी तो किया। हाँ हाँ, तुम्हारी आस्था का नैवेद्य मुझे मिल गया, पर इन सबको तो फिर भी तुम भूल गई। हाँ भूल गई, हम सबको भूल गई। बस तुम आवाज लगा दी तो मैं भाग कर आता,
पर तुम भूल गई। हाँ, भूल गई हमको। अरे तुम इस साईं की बातों में मत आना नाना। आज मैं तुम्हें पूरनपोली बनाकर खिला दूंगी। अरे आज खिलाने से क्या होगा? अरे कल खिलाती तो हमारा नाना भी शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ के साथ बैठकर पुरणपोली खाता। आज का आमच्या दरम्यान संघर्ष करण्याचा विचार करतोय साईं। कल मैं तुम सबके लिए अपने घर से पूरनपोली बनाकर लाऊंगी। देखा नाना, इतनी नोक झोंक का कुछ तो फायदा हुआ। अब मेरी मुर्गी को भी पूरनपोली का स्वाद पता चल जाएगा। वैसे शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ भी कल तुम्हारे हाथ की पूरनपोली खाकर काफी खुश हो गए होंगे। जब तक कुलकर्णी भाऊ तुमसे दूर भागते रहेंगे तब तक वो कभी खुश नहीं रहेंगे। भाऊ 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 ने घर के बाहर बात करने का बोला था, पर लगता है ये दुनिया से बाहर ले जाकर बात करेंगे। तुम मार मार के जान ले लो और भाऊ चला चला के जान ले लेंगे। भाऊ छबुराओ, ये जगह बहुत अच्छी है। अब काम काज की बात करने हम यहीं आया करेंगे। भाऊ, ये नट्टू बोल रहा है कि ये जगह गांव से ज्यादा दूर है। नहीं 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 भाऊ, मैंने कुछ नहीं कहा। ये छबुराव अपने मन से कह रहा है। नहीं नहीं भाऊ, ये जगह तो बहुत अच्छी है और बहुत ही शांत भी है। यहाँ हमारी कोई बात भी नहीं सुन सकेगा। और रात में ज्यादा समय रुकने का झंझट ही खत्म हो जाएगा और शाम होते ही निकलना पड़ेगा। बंकस करने का नहीं नट्टू, बस। अब बता छबुराव, क्या कह रहा है? भाऊ, कल रात जो हुआ वो उस ढोंगी पाखंडी ने अपने वशीकरण का खेल दिखाया था। जरा सोचो छबुराव, जरा सोचो। बात हमारे वाड़े में हुई और उसे कैसे पता चला? उसने बैजा बाई को कैसे भेजा था? कैसे? अरे फकीर चंद, इतना भी नहीं समझा? वशीकरण की शक्ति से उसने रमा के दिमाग पर अधिकार किया है। वो जो सोचती है उस पाखंडी को सब पता चल जाता है। इसका कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। छबुराव, तो कल सुबह नासिक निकल जा। ठीक है भाऊ। और पंडित भारद्वाज जी से मिलकर पहुंचे हुए तांत्रिक को लेकर शिरडी आ जा। ठीक है भाऊ, पर मेरे पास उस तांत्रिक से भी भयंकर एक उपाय है, जिससे आपका टका भी बच जाएगा, वो पाखंडी भी ढेर हो जाएगा। बोलना, बोल, कौन सा उपाय? वो उपाय मेरा नहीं है भाऊ, आपका है, जिसे आप भूल गए हैं। भूल गया? ऐसा कौन सा उपाय बताया था मैंने छबुराव जो हम भूल गए? उस रात जब हम सपेरे को लेकर मस्जिद गए थे, जहां पुलिस और साहब बहादुर का ऐसा चक्कर पड़ा था कि उस सपेरे के बारे में ही भूल गए। वो सपेरा 1 एकड़ जमीन की लालच में 4-5 फकीरों को लुढ़का सकता है। अरे देवा, क्या उपाय सोचा था मैंने? मैं तो सचमुच ही भूल गया था। ताऊ ताऊ छोड़ो छबुराव, अभी के अभी तो रास्ता निकल और उस सपेरे को रास्ता से उठा के ला। हम तुम्हारा इंतजार यही करेंगे। ठीक है भाऊ। लट्टू, आज की रात
महान रात्रि होगी जब उस पाखंडी फकीर का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। देवीदास, कैसे हो? जी अच्छा। राहता जा रहे हो? हाँ, कुछ काम है। देवीदास, आज तक मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम काम करते क्या हो? मेरा काम बस ठाकुर की चरण सेवा और उनकी महिमा का गुणगान है। उससे बढ़कर तो और कोई काम हो ही नहीं सकता देवीदास। जी भगत जी, पर शिरडी के लोगों पर तरस आता है। साक्षात अपने भगवान को अपने सामने पाकर भी उनको पहचान नहीं पा रहे। साक्षात परमेश्वर को देखकर भी उनका आशीष नहीं ले पा रहे हैं। अभागे हैं वो लोग। कभी कभी तो मन करता है कि उनको मार मार कर मैं सीधा कर दूं। नहीं 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 देवीदास, अपने मन को थामो। एक सच्चे भक्त का मन कभी ऐसा नहीं हो सकता। जानता हूं ठाकुर सुनेंगे तो गुस्सा होंगे, पर भगत जी मैं ठाकुर की निंदा नहीं सुन सकता। देवीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रिय ना राम बैद ही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनय ही। अर्थात जिसे तुम्हारे सीताराम तुम्हारे ठाकुर प्रिय न हो, वो तुम्हारे कितने भी प्रिय अथवा सगा क्यों न हो, उनका त्याग कर देना ही उत्तम है। वही तो मुझसे नहीं हो पाता। मैं उनसे वाद विवाद करने लगता हूं, पर आगे से आपके परामर्श पर ध्यान रखूंगा। आइए आरती के लिए चलते हैं। शीघ्र ही मुझे राहता निकलना है। संध्या आरती के बाद द्वारका माई साथ साथ चलेंगे। चलो आइए। झिपरी, ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर आप खुशी से उछल पड़ोगे। ऐसे में आप उसकी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा बाबा? मैं किसी की बुराई का साथी नहीं हूँ सरफुद्दीन। थक गया हूँ मैं सबके गुनाहों का बोझ उठाते उठाते। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। जिपरी मुझसे बोलती क्यों नहीं है? मुझे जिपरी से बात करना बहुत अच्छा लगता है। जिपरी साईं बाबा की बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। तुम उसे बोलो ना, क्यों मुझसे बोले? ठीक है, मैं बोलते हैं। हाँ चल। जिपरी, जिपरी, जिपरी। रमाताई, आप यहाँ? क्या हुआ रमाताई? हमसे कोई भूल हुई है क्या? हाँ, बहुत बड़ी भूल हुई है। तुमसे नहीं, झिपरी से। छिपरी से? क्या हुआ है ताई? कायगा झिपरी, तेरी आदि के साथ कुट्टी हुई है क्या? तो फिर तुम आदि के साथ बात क्यों नहीं करती? आदि से मेरा बोलना उसके बाबा को अच्छा नहीं लगता है काकी। और
साई कहते हैं कि ऐसा कोई भी काम मत करो इससे दूसरे को तकलीफ हो। मैं इसके बाबा को समझा दूंगी, फिर वो गुस्सा नहीं करेंगे। फिर तो मैं इससे खूब बोलूंगी। तुम मुझे वो साई बाबा वाली कहानी सुनाओ। हो नक्की, बिल्कुल सुनाऊंगी। आई तू वाड़े जा, मैं झिपरे के साथ कुछ देर खेल के आता हूँ। ठीक है, ये ते हाँ हो रहा मैं तई। खेलेंगे बाद में, पहले तू मुझे वो साई बाबा वाली कहानी सुना। अच्छा तुम दोनों खेलो, मैं अपना काम कर लेती हूँ, ठीक है? ये आदि बैठ जा। आज तू बता दी, जब तू साई बाबा के साथ जानसारों की सैर पर गया था तब क्या हुआ था? जानती है झिपरी उस दिन क्या हुआ था? लट्टू, छबूराव अभी कहाँ है? रह गया। मुझे कैसे पता होगा भाऊ, मैं तो आपके पास ही हूँ। पर हाँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जरूर किसी गुंताड़ी में लगा होगा। आने दो छबूराव को। भाऊ, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और छबूराव, सपेरा कहाँ है? और राहता को भी छोड़ो और सपेरे को भी छोड़ो। ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप खुशी से उछल पड़ोगे। ये समझ लीजिए कि शिरडी गांव में फिर से आपकी जय जयकार होने वाली है। ऐसी क्या खबर लाए हो छबूराव? वाह, मजा आ गया छबूराव, मजा आ गया। आज पता चला कि तू शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी बाबू का पक्का चेला है। ऐसी क्या खबर है भाऊ? खबर को छोड़ो नट्टू, खबर का खेल देखो। चला। बाबा, बाबा गजब हो गया बाबा, बाबा गजब हो गया बाबा, गजब हो गया। बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है बाबा, बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। खंडोबा मंदिर के पास फिरंगियों की पुलिस ने देवीदास को रोक लिया है। दारोगा उसे बंदी बनाकर कोपरगांव लेकर के जा रहा है बाबा। अरे बहुत बड़ी मुसीबत है। तो मैं क्या करूं? बाबा, देवीदास आपका मुरीद है, हमेशा आपके पास रहता है, दिन रात आपकी सेवा करता है बाबा। ऐसे में आप उसकी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा बाबा? क्यों? मैंने क्या ठेका लेकर रखा है सबकी मदद करने का? जो जैसा करेगा उसको वैसे ही भरना होगा। यही संसार का नियम है। ये होंगे देवीदास ने भी कुछ उल्टे सीधे काम, तभी तो पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रहे हो। समझ में ना आ रहा हो तो उर्दू या अरबी में बोल दूं? बाबा, मुझसे कोई गलती हो गई है? ये मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो सरफुद्दीन। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला और मुझसे ऐसी बातें आकर बताए भी मत करो। ऐसे क्या देख रहा है? मैं किसी की बुराई का साथी नहीं हूं सरफुद्दीन। थक गया हूं मैं सबके गुनाहों का बोझ उठाते उठाते। दरोगा जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे बंदी बना लो और कोपरगांव ले चलो। साहब बहादुर खुद फैसला कर लेंगे। आपके पास क्या प्रमाण है कि देवीदास विद्रोही है? दूर हो जा मेरी निगाहों से। भाग, जा, जा यहाँ से, भाग। राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ,
सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे। थक गया हूं मैं सबके गुनाहों का बोझ उठाते उठाते। दूर हो जा मेरी निगाहों से, भाग जा, भाग ऐसे। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? चला जा यहाँ से। यहाँ तेरे आंसुओं की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। चला यहाँ से, भाग। दरोगा जी, अब और ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। इसे बंदी बना लो और कोपरगांव ले चलो। साहब बहादुर खुद फैसला कर लेंगे। आप ठीक कह रहे हैं कुलकर्णी भाऊ। ले चलो इसे और बंदी बना लो। ये ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करता है। ठाकुर, मेरी रक्षा करो ठाकुर, मेरी रक्षा करो। तुम्हारे अलावा मेरे इस संसार में और कोई सहारा नहीं ठाकुर, मेरी रक्षा करो। ठहरिए। आपके पास क्या प्रमाण है कि देवीदास विद्रोही है? मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूं और मैं आपको इन्हें बंदी नहीं बनाने दूंगा। दरोगा जी, मैं बार बार कह रहा हूं, शिरडी में बहुत बड़ी मिलीभगत चल रही है। वो मस्जिद में बैठा फकीर महारानी विक्टोरिया के खिलाफ बहुत बड़ी चरखी घुमा रहा है और ये भगत मालसा पति उसके साथ शामिल है। इसलिए देवीदास के साथ इस भगत मालसा पति को भी बंदी बना लो। ये फकीर कौन है? अरे इससे क्या पूछ रहे दरोगा जी, मुझसे पूछिए। वो डाकू का सरदार, वो फकीर है। उसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों का एक दल बनाया है और ये दोनों उस दल में शामिल है। इसलिए इन दोनों को बंदी बना लीजिए। ये झूठ है। ये बहुत ही गंदा और घटिया इल्जाम है साईं बाबा पर। आप इनकी झूठी बातों में आ रहे हैं दरोगा जी। देवीदास की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा भगत मालसा पति? वो फकीर। उस फकीर को भी बंदी बना दिया जाएगा। तुम हुकूमत के काम में बाधा डाल रहे हो भगत। हटो, पीछे हटो, वरना मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। अरे मूर्ख दरोगा, चेतावनी क्या दे रहा है? बंदी बना इस पाखंडी भगत को। बहुत चर्बी चढ़ गई है इसको। एक वक्त था जब हमें देखकर घुटनों पर बैठ जाया करता था और आज हमसे आंख में आंख मिलाकर बात करता है। क्या सरफुद्दीन अब तक द्वारका में नहीं पहुंचा? सरफुद्दीन गया कहां? क्या देवा को अब तक सूचना नहीं मिली? जी जनाब, ऐसा ही होगा। और आप कहे तो अभी उस फकीर की मस्जिद पर छापा मार दे। उस डोंगी पाखंडी फकीर को धोबी पछाड़ मारने का इससे अच्छा मौका हाथ नहीं लगेगा। जब मैंने एक बार कह दिया कि देवीदास को सुरक्षित लेकर महालसा आता होगा तो शीघ्र ही आता होगा। देवीदास को बचा ले, देवीदास को बचा ले।
श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, पूरे साईं बाबा की। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।